गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के छात्रों। आज के वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद। अगले वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़े थे। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रवाद की वृद्धि औपनिवेशिक आंदोलन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? औपनिवेशिक आंदोलन। औपनिवेशिक आंदोलन एक बार और सुन लीजिए। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद औपनिवेशिक आंदोलन से जुड़ी हुई है। उपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में लोगों ने एकता की खोज शुरू कर दी। उपनिवेश के लिए एकता की खोज शुरू कर दी। हम लोग एक नजर प्रथम विश्व युद्ध पर डालेंगे। प्रथम विश्व युद्ध। बीसवीं सदी के दूसरे दशक में बीसवीं सदी के दूसरे दशक में यूरोप में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। उसी समय एक घटना घटित हुई। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस और उनकी पत्नी सीरोजिया के वो तो राजधानी बोस्निया की राजधानी बोस्निया की राजधानी सेरोजियो में गए थे। वहां पर 28 जून 1914 ईस्वी को राजकुमार आर्कड्यूक और उनकी पत्नी
को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया के राजकुमार है ये। ऑस्ट्रिया ने अपने राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस और उनकी पत्नी के हत्या की जिम्मेदारी सर्बिया पर डालते हुए युद्ध की घोषणा कर दिए। यह घटना 28 जुलाई 1914 ईस्वी की है। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के पक्ष में जर्मनी और सर्बिया के पक्ष में रूस हो गया। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और यह युद्ध 11 नवंबर 1914 ईस्वी तक चला। 1914 ईस्वी तक चला। इस युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला हुआ, इस युद्ध में जन धन की हानि हुई। जन धन की हानि हुई। जनधन की हानि, जन मतलब लोग, यानी जनता और सैनिक की हत्या हुई और आर्थिक स्थिति भी खराब हुई। दूसरा, जो पहले प्रजातंत्र था, उसका अंत हो गया। प्रजातंत्र का अंत हो गया। और रूस में साम्यवाद, जर्मनी में नाजीवाद, और इटली में फांसीवाद। इटली में फांसीवाद की स्थापना हुई। चौथा है लीग ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास से
जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना। इस पर कई प्रश्न बनेंगे कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना यानी राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई और किसने किया और ये कहाँ हुई। तो ये जो है जेनेवा में हुई, जेनेवा में, जेनेवा लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है जेनेवा में। अब हम लोग, हमारा पॉइंट है भारत में राष्ट्रवाद, और हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात सत्य एवं अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका गांधी जी के सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। अर्थात बिना युद्ध किए सत्याग्रही, बिना युद्ध किए सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से युद्ध को जीत सकता है। बिना युद्ध किए सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से युद्ध को जीत सकता है। 1916 ईस्वी में गांधी जी बिहार के चंपारण में गए। वहां पर किसानों को जो है, वहां किसानों को बगान, चाय के बगान के दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किए। 1619 ईस्वी में, 1618 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में गांधी जी सूती कपड़ा के श्रमिकों के बीच सत्याग्रही स्थापित करने के लिए अहमदाबाद गए। अहमदाबाद। अब हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। हाँ, रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास किए।
नियम के अनुसार राजनीतिक कैदियों और भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद किया जा सकता था। बिना मुकदमे के, कोई FIR नहीं। यह बहुत ही भारतीयों के लिए जो है खतरनाक नियम था कि बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद किया जा सकता था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया। अब जो है हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। यह सत्याग्रह जो है पूरे देश में 30 मार्च 1919 ईस्वी को 30 मार्च 1919 ईस्वी को पूरे देश में सार्वजनिक हड़ताल करने का निश्चय किया गया। तिथि तय हो गई, लेकिन किसी कारणवश यह तिथि बदल करके 6 अप्रैल कर दी गई। 6 अप्रैल को 1919 ईस्वी को पूरे देश में शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल किया गया रॉलेट एक्ट के विरोध में। किंतु अहिंसा को आधार बना करके 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 10 अप्रैल को सत्यपाल, ये पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे, सत्यपाल एवं डॉक्टर कीचलू, सत्यपाल और डॉक्टर कीचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता ने रॉलेट एक्ट और सरकार के कार्यों के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के
अमृतसर के जलियांवाला बाग के मैदान में एक सभा का आयोजन किए। उस सभा में बहुत जनता इकट्ठा हुई थी। जनरल डायर जब जलियांवाला बाग क्षेत्र में गया तो उसने देखा कि सभा का आयोजन चल रहा है। सभा का आयोजन चल रहा है। जनरल डायर ने जनरल डायर ने जलियांवाला बाग से जाने वाले सभी रास्ते को बंद कर दिए और अपने सिपाहियों को निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिए। इस घटना में लगभग 800 लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग घायल हुए। और पंजाब में सैनिक शासन लगा दिया गया। सैनिक शासन। यह घटना जब पूरे देश में फैली तो पूरे देश में जनता ने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू किया। जुलूस निकाले, सरकारी भवनों पर आक्रमण किया गया। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको जो है नाइट रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको जो है नाइट हुड की उपाधि मिली थी, उन्होंने वापस कर दी। और अत्यधिक हिंसा फैलने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिए। धन्यवाद बच्चों। शेष हम अगले वीडियो में बताएंगे।